इन दिनों रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड के उप प्रमुख विनय कुमार सिंह के कार्यशैली को लेकर पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। श्री सिंह का कहना है कि मैं शिवसागर प्रखंड को भ्रष्टाचार मुक्त प्रखंड बनाकर ही दम लूंगा। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर मैं भ्रष्टाचारियों से कंप्रोमाइज करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए भ्रष्टाचारियों को वह अवगत कराते हुए आगे कहा कि जनता के हित में जितना बढ़ चढ़कर कार्य करने को तैयार हूं, लेकिन किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचार मैं चलने नहीं दूंगा। मालूम हो कि श्री सिंह शिवसागर प्रखंड के निर्विरोध उप प्रमुख बनाए गए हैं। उनका साथ प्रखंड के सभी बीडीसी और उनसे जुड़े तमाम लोग देने को तैयार हैं। बताया जाता है कि शिवसागर प्रखंड में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला शबाब पर है। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है, चाहे वह अधिकारी गण हो या ब्लॉक से जुड़े कर्मचारी व दलाल। श्री सिंह का कहना है कि जिन भाइयों एवं बहनों का किसी भी प्रकार का कार्य हो, आप लोग एक सेवक के रूप में मुझसे सेवा ले सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचारियों और दलालों से बिल्कुल दूरी बनाए रखने की ज़रूरत है। अपना काम लेकर आए, आपका काम करने के लिए ही हम लोग यहाँ बैठे हैं। सरकार के दिशा निर्देश पर आप लोगों का कार्य होगा। आइए जानते हैं शिवसागर प्रखंड के उप प्रमुख विनय कुमार सिंह का क्या कहना है, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। विनय सिंह शिवसागर प्रखंड के उप प्रमुख हैं, साथ ही साथ रोहतास जिला ट्रक एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष भी हैं। मैं इनसे आप लोगों का रूबरू कराता हूं, लेकिन उसके पहले मैं बिहार दर्शन में इनका स्वागत करता हूं। बिहार दर्शन में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल ये करना चाह रहा हूं कि आप उप प्रमुख बने हैं शिवसागर प्रखंड में, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है? चूंकि आप बीडीसी बने और बीडीसी बनने के बाद आपका सपना भी था कि मुझे उप प्रमुख बनना है और उप प्रमुख बन के मैं शिवसागर प्रखंड को बहुत बेहतर बनाना है, तो किस तरह का एक्सपीरियंस आपका हुआ है? जब से हम उप प्रमुख बने हैं, ब्लॉक में काफ़ी समय अपना देते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान होता भी है। वहाँ सभी जगह बहुत स्थिति खराब है पूरे बिहार में, ब्लॉक लेवल से, जबकि सरकार का जो व्यवस्था है वो ब्लॉक लेवल पे ही उसको मजबूत बनाने की व्यवस्था है, चाहे वो शिक्षा हो तब, या किसान संबंधित हो तब, या आपको पीएम आवास योजना के तहत हो तब, या जन वितरण प्रणाली जो है उसमें हो। लेकिन हम लोगों ने यही देखा कि स्थिति बहुत बद से बदतर है। सरकार तो देती सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं देती, सरकार सब कुछ देती है। आम जनता के लिए देती है, किसान के लिए देती है, गरीब के लिए देती है, दलित महादलितों के लिए भेजती है। सरकार अपने तरफ से पूरी कोशिश करके पूरा प्रसारण करके देती है। लेकिन यहाँ कुछ दलाल और अधिकारी जो अधिकारियों की मिली भगत से स्थिति बद से बदतर है। हम लोग उसी को अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, किसी तरह अच्छा हो जाए कि लोगों में जागरूकता हम पैदा कर रहे हैं, या ये आपका हक है, स्कूल में अच्छा खाना मिले, ये वहाँ के बच्चों का हक है। मास्टर सही समय पर आए स्कूल में पढ़ाने के लिए, वहाँ की ये बच्चों का हक है, गांव वालों का हक है, गार्जियन का हक है। इसी जागरूकता में हम लोग लगे हुए हैं। ये विनय सिंह शिवसागर प्रखंड के उप प्रमुख हैं, काफ़ी चर्चित उप प्रमुख हैं पूरे ज़िले में। उप प्रमुख पद क्या होता है, काम कैसे किया जाता है, कैसे कराया जाता है, उसको बहुत नज़दीक से विनय सिंह ने बताने की कोशिश किया है, और ये बता भी रहे हैं कि मैं जब से उस चेयर पर बैठा हूँ, मेरी चाहत ये है कि शिवसागर प्रखंड का हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोग जग जाए, जागरूक कर रहे हैं। इन्होंने यह भी कहा कि मैं जब जो सरकार जो योजनाएं देती हैं वो खुलकर देती हैं, हर क्षेत्र का हर वर्ग के लोगों को देती है, लेकिन भ्रष्टाचार फैला हुआ है और कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत से जो सरकार की स्कीम है, जो योजनाएं हैं, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, जिसको विनय सिंह बहुत बेहतर जनता तक नहीं पहुँच पा रहा है। जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। योजनाएं जो है वो कुछ हो रहा है, कुछ सारे लोग मिलकर लूटपाट करके खा जा रहे हैं। ये जो है आपको प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसमें बहुत भारी गड़बड़ी हुई, और यही नहीं हुआ है, पूरे भारत में हुआ है। जिसके पास मकान है, 2 ताला है, 1 ताला है,
उसी को मकान दिया गया। उसमें नियम है कि जिसके यहाँ टेम्पू होगा, मोटरसाइकिल होगा, उसको मकान नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसी को मकान दिया गया जिसके पास 2 तला मकान है। तो आप जो ये चीज़ जो कह रहे हैं कि पूरे देश में इस तरह का मामला है, उस देश का शिवसागर प्रखंड भी अंग है, तो इसमें कसूरवार किसको मानते हैं? हम कसूरवार जो नीचे वाले अधिकारी हैं और जो बीच वाले अधिकारी हैं, हम उनको मानते हैं। नीचे वाले जो है अधिकारी जाते हैं मुआयना करने के लिए किसके पास मकान है, किसके पास मकान नहीं है। तो जो पैसा देता है, गरीब आदमी के पास तो पैसा है नहीं, महादलितों के पास, जो मुसहर जाति के लोग हैं, महादलित हैं, उनके पास तो पैसा है नहीं, कहाँ से पैसा देंगे? तो क्या आपका कहना है कि ये जो मकान वगैरह दिया जाता है वो पैसा लेके दिया जाता है? एकदम पैसा लेके दिया जा रहा है। 90% जरूर, 10% ऐसा है जहाँ पैसा नहीं लिया जाता है। तो कुछ दिन पहले एक विकलांग आया था हमारे पास, रो रहा था वहाँ पे। वो गांव में 100-150 रुपया के किराए के मकान पर वो रहता है। उसके पास छाने के लिए भी मकान पैसा नहीं था, उसको हम लोगों ने पैसा उपलब्ध करा। हम अपने पॉकेट से 1000 रुपया उसको दिया, हमने जाइए आप अपना छा लीजिए। तब तक हम वीडियो साहब से भी बात किया, वीडियो से बात किया आवास योजना के तहत। तो बोले कि अब जो प्रमुख जी चला गया है, अब दोबारा हम नहीं कर सकते हैं। तो ये बताइए, ये तो सरासर अन्याय है। गरीब आदमी को नहीं मिले और जिसके पास पहले से मकान है उसको और एक मकान लिफापोती करके दे दिया जाए कि आधा पैसा तुम रख लो, आधा पैसा हम रख लेते हैं। तो इसमें सुधार कैसे होगा? इसमें सुधार होगा, सरकार बड़े पैमाना पर जब भ्रष्टाचारियों को पर कार्रवाई होगा, जैसे एक पर हुआ तो वीडियो पे भी कार्रवाई हो, आवास सहायक पे भी कार्रवाई हो, कैसे आखिर मिला, तब जाके बड़े पैमाना पर इस पर सुधार होगा। जब से सरकार एक्शन नहीं लेगी तब से इसका रिएक्शन नहीं होगा। देखिए, विनय सिंह जो कह रहे हैं आप लोग उसको सुने। मतलब इनका कहना है कि जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर जैसे आप जाइएगा सीओ के पास, सरकार ने कह दिया कि परिमार्जन ऑनलाइन होगा, मोटेशन ऑनलाइन होगा। स्थिति ये है कि बिना वहां फीस है मोटेशन का उन लोगों का 20 से 25 हजार वो देना है। नहीं दीजिएगा तो कोई पर भी करते रह जाइएगा, नहीं होगा। जब हम चाप चढ़ाए सीओ पे, अभी एक ऐसा मामला किरंडी गांव का है कि एक आदमी 4 महीना पहले से मोटेशन के लिए जमीन लिखवा करके उसको अपना खरीद के दिया, 4 महीना पहले मोटेशन के लिए, और उसी जमीन का उसी गांव का एक आदमी जो है देता है 15 से 20 दिन पहले, और उस पर ऑब्जेक्शन डाल करके अब 20 दिन उसके बाद 3 महीना से जो दिया उसका नहीं होगा, और जो 3 महीना के बाद जो दिया 20 दिन 10 दिन से, उसका 5 लाख रुपया लेके सीओ मोटेशन कर दिया। उसमें हमने बहुत हंगामा भी किया, कहा भी सीओ से कि ऐसा आपने क्यों किया। तो बोल रहे हैं कि मंत्री जी कह रहे हैं कि इन्हीं का कर दीजिए। मंत्री जी कहेंगे कि आप कुआं में कूद जाइए, चाहे जान दे दीजिए तो दे दीजिएगा। सरकार ने ये जो सारी सुविधाएं सरकार दे रही है कि आदमी जो है ब्लॉक में नहीं जाएगा, किसान ब्लॉक में नहीं जाएगा, लेकिन स्थिति वो नहीं है, स्थिति उससे उलट है। अब तो वो हो गया कि बिना घूस दिए आपका कुछ काम ही नहीं होगा। तो ये बताइए कि ये जो 5 लाख रुपया सीओ ले लिए, ये सरकार का दिशा निर्देश पे लिए हैं या लेना जरूरी है? नहीं, कोई दिशा निर्देश नहीं है। 5 लाख रुपया घूस ये हम नहीं कर रहे हैं, ये जो जिसका जमीन था वो बोल रहा है हमसे कि 5 लाख रुपया हम लोग 50,000 दे रहे थे, नहीं लिए, आप 5 लाख रुपया लेके सीओ साहब को लिए। आके यही रो रहा था हमारे घर पर हुआ आदमी कि आप सीओ साहब से गए। हम अब क्या कहेंगे, अब तो 2 बार उनसे कह चुके। ये स्थिति है। एक मोटेशन पे अगर आपका काम सही हो तो 2500, 3000, 15,000, 20,000 रुपया, थोड़ा सा गलत हो तो 20 से 25,000। अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो आप दौड़ते रहिए। ये स्थिति है। देखिए, विनय सिंह ने बहुत खुलकर, बहुत शालीनतापूर्वक बताया कि किस तरह का माहौल चल रहा है। एक म्यूटेशन के लिए 10 से 15,000, 20,000, 25,000 देना है। इन्होंने यहाँ तक कहा है कि एक म्यूटेशन के लिए 5 लाख रुपए वो लिए हैं। जैसा विनय सिंह का कहना है, विनय सिंह ने ये भी कहा है कि जिसने दिया है उसने मुझको बताया। तो कहीं ना कहीं चूँकि ये नीतीश सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, तो इस तरह के अधिकारियों के साथ नीतीश कुमार को, सरकार को ज़रूर एक्शन में आना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बन सके। मैं और भी विनय सिंह से प्रश्न करूंगा। एक प्रश्न है, चूंकि आप शिवसागर प्रखंड के उप प्रमुख हैं, यानी सरकार हैं आप,
क्या अपील करना चाहते हैं अपने शिवसागर प्रखंड वासियों से? शिवसागर के प्रखंड वासियों से मैं हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों को जो भी परेशानी होती है शिवसागर ब्लॉक में आने में किसी काम को लेकर के, तो आप लोग सीधे प्रखंड में आकर के प्रमुख के कार्यालय में आइए। वहाँ आप हमको सदा पाइएगा जब से ऑफिस खुलता है, और मैं 4 बजे तक 3 बजे तक वहाँ बैठे रहता हूँ। अगर मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग आइए, अगर कोई आपका काम हो तो डायरेक्ट हमारे पास आइए। देखिए, विनय सिंह का कहना है कि मैं शिवसागर प्रखंड वासियों के लिए ही बैठा हूँ, उनकी मदद के लिए बैठा हूँ, उनके काम करने के लिए बैठा हूँ। और किसी भी प्रकार का काम हो, किसी भी प्रकार का काम हो, आप एक बार जरूर संपर्क करें। सरकार से भी मैं प्रखंड उप प्रमुख के हैसियत से मैं निर्विरोध वहाँ उप प्रमुख बना, और ये अपील करना चाहूँगा कि आपने तो हमको प्रमुख और उप प्रमुख बना दिया, लेकिन डायरेक्ट जो है एक्शन लेने का आपने कार्रवाई अधिकारियों को करने का हमको पावर नहीं दिया। अगर जब तक भ्रष्टाचारियों पर अगर हम डायरेक्ट कार्रवाई नहीं करेंगे, हमें तो करवाना पड़ता है, या तो वीडियो को लिख के दीजिए या फिर सीओ को लिख के दीजिए, उस विभाग के जो हैं इन पर आप कार्रवाई कीजिए। और कोई ईमानदार आया कोई नहीं आया, वो तो सीधे उससे मिला हुआ है कर्मचारी से। अपने सीओ से हम कितना बार बोले कि फला कर्मचारी पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, तो सर सुधर जाएगा, उसको हम दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सुधर जाएगा। लेकिन कुछ होता नहीं। अगर वही सरकार जो है डायरेक्ट हमको कार्रवाई करने का दे, एक्शन लेने का, कि डायरेक्ट हम सीओ को कार्रवाई कर सकते हैं, डायरेक्ट उस कर्मचारी पर कार्रवाई कर सकते हैं, लिखा पढ़ करके डीएम क्या भेज सकते हैं, या उस पर हम कार्रवाई कर सकते हैं, तो ब्लॉक सुधर जाएगा। ये तो होना चाहिए, ये नहीं है। देखिए, विनय सिंह का कहना है, इन्होंने सरकार से मांग किया कि प्रमुख उप प्रमुख कुछ ऐसा पावर दिया जाए, जो गलत काम कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो लूटपाट कर रहे हैं, जो प्रखंड को खोखला कर रहे हैं, जो जनता को परेशान कर रहे हैं, उनके ऊपर अगर ये लोग डायरेक्ट एक्शन ले ताकि वो सुधार हो। और साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि अगर ब्लॉक में सुधार करना है सरकार को, तो कम से कम प्रमुख उप प्रमुख को ऐसा पावर मिलना चाहिए, जो गलत करने वालों के साथ ये लोग एक्शन लें। ऐसे इनका ये भी कहना है कि अभी किसी भी तरह का मामला आता है, किसी भी भ्रष्टाचार की जानकारी मिलती है, किसी भी गलत काम की जानकारी हम लोग को मिलती है, तो हम लोग वीडियो को लिख कर देते हैं, सीओ को लिख कर देते हैं, और कहीं ना कहीं वीडियो और सीओ भी उन लोगों के से मिली भगत है, कर काम करते हैं। उन्हीं का नाम है, उन्हीं के मार्फत उन्हीं के मार्फत वो काम कराते हैं, उन्हीं के मार्फत वो घूस लेते हैं, घूस देते हैं, मैनेज करते हैं। तो कार्रवाई उस पर कैसे करेंगे? तो अगर हम जाते हैं डायरेक्ट, हमारा है कि डायरेक्ट इन पर हम कार्रवाई करें, तो वो डरेगा और भ्रष्टाचार कम होगा। नहीं तो सरकार कितना भी योजनाएं ला दे, कितना भी इंदिरा आवास ला दे, कितना भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत, ये भ्रष्टाचारी मानने वाले नहीं हैं। जब तक जेल नहीं जाएंगे, जब तक इनकी संपत्ति की जांच नहीं होगी, मैं तो सरकार से ये मांग करता हूं कि बिहार में जितने भी सीओ हैं, सबकी संपत्ति की जांच कीजिए। देखिए क्या माजरा उभर के सामने आता है। ब्लॉक में सबसे बड़े घूसखोर जो है वो है जन वितरण प्रणाली वाले। ये बैठे हुए यहाँ पर, ये सीओ ऑफिस में है। मैंने सबसे बड़े यही घुसखोर वहाँ पर ये क्या कहते हैं, बीओ जो है ब्लॉक एजुकेशन, सबसे भ्रष्टाचारी है ये। सब मास्टर से पैसा वसूलते हैं। ये मास्टर जब गरीब मास्टर जब लोन लेने के लिए जाते हैं, उनसे भी ये 10,000 रुपये इनका फिक्स है। और यहाँ गए हम सासाराम में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर के यहाँ, तो गोल मोल बात बतिया रहे हैं कि स्टाफ की कमी है, ये है वो है, कहीं कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सब मिले हुए हैं आपस में। यानी आपका कहना है कि जो भी सरकार का विभाग है और जो रिलेटेड है प्रखंड से, वो सभी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। भ्रष्टाचार में नहीं डूबे, प्रकाष्ठा में डूबे हुए हैं। खाली सारे सीओ की संपत्ति की जांच करा दी जाए। तो क्या आपने जिलाधिकारी को इसकी जानकारी दी है जानकारी? सीडीपीओ वाला है।
अभी कुछ नहीं चल रहा था। जब से हम गए वहाँ पे घूमना चालू किए गांव में, 100 गांव अभी तक हम घूम चुके। इसके बाद स्थिति कुछ जगह तो ठीक है, कुछ जगह थोड़ा मोड़ा ठीक था, कुछ जगह तो एकदम खराब था। अब सब सामान धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन आपके एक्शन से कुछ बढ़िया सुधार हो रहा है। अब सड़ा हुआ चावल पिपरी गांव के लोग आए थे यहाँ, हमारे गांव में उसका कोटा है, सड़ा हुआ चावल खाने के लिए दे दिया। बताइए, जो जानवर भी नहीं खाएगा वो आदमी को खाने के लिए दे रहा है, स्कूल के बच्चों को नहीं, घर में जो कोटा से जो अनाज गरीब आदमी भेजा उस गरीब आदमी को ये सड़ा हुआ चावल में यहाँ से दे रहा है। वहाँ हम गए जहाँ गोदाम उसका है FCI का, गोदाम में जब हम तोलवाने लगे, बोरा तोलिए 10 बोरा चावल 10 बोरा गेहूँ, तो किसी बोरे में, उसका हमारे पास ये भी है, किसी बोरे में 44 किलो से ज्यादा नहीं हुआ, किसी में 43 से 42 किलो हुआ। कितना होना चाहिए था? 50 किलो नेट एकदम होना चाहिए, 51 किलो होना चाहिए, 1 किलो बोरा और 50 किलो उसमें चावल होना चाहिए। यहाँ तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। कितना बार हम SDM साहब को लिख के दिए कि आप कार्रवाई कीजिए श्रीमान, हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। क्या SDM भी इसमें मिले हुए हैं? अब पता ना मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए हैं, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन कम से कम ये जो है कार्रवाई नहीं होगी तो गरीब आदमी क्या करेगा बताइए। वो तो प्रशासन से नहीं लड़ सकता है, सरकार से नहीं लड़ सकता है, गरीब गांव में रहता है, क्या करेगा गरीब आदमी, मर जाएगा ऐसे ही। अच्छा, सरकार को कोसेगा। अच्छा, एक आपसे प्रश्न ये है कि जैसे आपको सासाराम में भी मकान है, आपका शिवसागर ब्लॉक में भी मकान है, सासाराम में आपका बिजनेस भी है, एक बिजनेस है आपका, आप रोहतास जिला ट्रक एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष भी हैं। तो एक प्रश्न ये है कि यहाँ अभी नगर विकास का चुनाव की बहुत चर्चा है। वैसे आप जान भी रहे हैं कि सासाराम नगर परिषद अब नगर निगम में तब्दील हो गया है, एक बड़ा क्षेत्र बन गया है ये। तो अगर मेयर के लिए जनता आपको निवेदन करती है, रिक्वेस्ट करती है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बात तो जनता अभी से हमको कह रही है, क्योंकि हमारी ही तरफ के जितने भी लोग हैं, हमारे ब्लॉक में 168 गांव है, 168 गांव के बहुत सारे लोगों का यहाँ मकान है। हमारे पास ब्लॉक में लोग आके कहते हैं कि प्रमुख जी आप जो है नगर निगम वाला चुनाव लड़िएगा, हम लोग यहाँ इसी जाति से, इसी समाज से आपको हम लोग वोट दिलवाएंगे। अभी तो यहाँ चल रहा है कि महिला होगा कि पुरुष होगा कि दलित होगा कि महादलित होगा, क्या होगा। अब आ जाता है, इसके बाद देखा जाएगा। तो एक बार मन बनेगा तो आप तो जानते ही हैं कि जब मन हम बना लेते हैं तो मैदान में चल देते हैं। तो मन बन जाएगा तो जनता अगर चाहेगी और आपके जैसे बड़े भाई लोग चाहेंगे तो चुनाव लड़ ही जाएंगे। देखिए विनय सिंह, ये कहना है कि क्षेत्र के लोग, नगर निगम क्षेत्र के लोग का दबाव भी है, और वो लोग भी कह रहे हैं कि जिस तरह से आप उप प्रमुख पद पर बैठकर शिवसागर प्रखंड को जगाने का काम किया है, शिवसागर प्रखंड वासियों को काम करने का काम किया है, तो आप जैसे लोगों की ज़रूरत है नगर निगम में भी आने का, ऐसा क्षेत्र के लोगों का कहना है। तो इन्होंने कहा है कि समय का इंतज़ार है, समय की पुकार है, अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं मेयर का चुनाव भी लड़ूंगा और दिल से लड़ूंगा। बिहार दर्शन से छोटू कुमार के साथ असलम परवेज।